नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए रूबरू होते हैं देश विदेश की तमाम अहम खबरों से सुपरफास्ट अंदाज में। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने भारतीय आईटी कंपनी के प्रमुख नंदन नीलकणी और अन्य के साथ की बैठक। साथ ही उन्होंने भारतीय प्रमुख के साथ बैठक की। जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज भारत पहुंच गए। उनका राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। ओलाफ सोल्ज ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। जर्मन चांसलर ओलाफ ने कहा कि भारत और जर्मनी का बहुत ही अच्छा संबंध। हम आशा करते हैं कि हम इस संबंध को और भी मजबूत कर सकें। ओलाफ ने कहा कि हम अपने देश के विकास और दुनिया में शांति को के सभी मुद्दों पर गहन चर्चा करेंगे और इस रिश्ते को और मजबूत करेंगे। ओलाफ ने कहा कि भारत ने काफी तरक्की की है और यह दोनों देशों के बीच संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। रूस की आक्रामकताओं का खामियाजा दुनिया भुगत रही। ओलाफ ने कहा कि पिछली बार जब मैंने भारत का दौरा किया था तो बहुत कुछ बदल गया है। भारत वास्तव में विकास कर रहा है। मेरे और पीएम मोदी के विचार समान हैं। ओलाफ ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि इस साल भारत को मौका मिला। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा। पीएम मोदी ने ओलाफ के स्वागत में स्पीच दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र ओलाफ क्लोच और उनके प्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करता हूं। चांसलर ओलाफ कई सालों बाद भारत का दौरा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज की बैठक में हमने सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा की है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान का लंबा इतिहास रहा। मोदी ने कहा कि विश्व की दो बड़ी और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए लाभकारी। मोदी ने कहा जर्मनी और यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर। दोनों के लिए भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से भारत में सभी सेक्टर्स में नए अवसर खुले हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं। पीएम मोदी ने बयान देते हुए कहा कि दुनिया आज भारत के विनिर्माण हब के रूप में देख रही है। भारत में निवेश को लेकर के दुनिया में काफी उत्साह। उन्होंने कहा कि कुशल कार्यबल बहुत काम आती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल, अपस्किल करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि देश में हमने प्रशिक्षण की संस्कृति को और विस्तार किया है। मेरा यह मानना है कि अप्रेंटिसशिप हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार होने में मदद करती है। मोदी ने कहा कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी अब देश भर के शिक्षण सामग्री की विविधताएं, विशेषताएं जैसी अनेक चीजें उपलब्ध होने वाली है। इससे गांव और शहरों में के स्कूल के बच्चों के बीच खाई दूर होगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि सभी को बराबरी का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जिससे कि कहीं भी शिक्षा प्राप्त करना सुनिश्चित हो सके। मोदी ने कहा कि आज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में 3 करोड़ सदस्य, वर्चुअल लैब और राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी में भी ज्ञान का बहुत बड़ा स्रोत। सालों से हमारा शिक्षा क्षेत्र कठोरता का शिकार रहा है। हमने इसे बदलने की कोशिश की। हमने शिक्षा और कौशलता को युवाओं की योग्यता और आने वाली मांग के मुताबिक नई दिशा दी। मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा और कौशल दोनों पर समान जोर दिया गया है। देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम चंपारण में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। उन्होंने नीतीश को घेरा और कहा कि आप प्रधानमंत्री बनने के लिए विकासवादी से अवसरवादी बने, कांग्रेस और आरजेडी के शरण में गए। शाह ने कहा कि नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटवारा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध फिर से चरम पर जा रहा। शाह ने कहा कि बोलने वाले पत्रकारों की हत्या चालू हो गई है और पीएफआई जैसे संगठन बिहार में अपनी पैठ बना रहे थे। शाह ने कहा कि मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर के पूरे देश में को सुरक्षित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लालटेन से जो लॉ उठी है उसमें पूरा बिहार धड़क रहा। शाह ने कहा नीतीश बाबू तो हिम्मत ही नहीं है वो लालटेन की लॉ को बुझाए। मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं कि इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदलने वाले चुप हो जाएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महाधिवेशन का आज का सत्र शुरू। आज 7 बजे राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होगी।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 85वें पूर्ण अधिवेशन के लिए पहुंची। रायपुर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज एक नए आंदोलन की जरूरत है। सत्ता में बैठे पार्टी के ने देश के मूल्य और लोगों के अधिकार पर हमला कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा अपनी सत्ता के स्वार्थ के लिए संसद से लेकर के सभी संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादाओं को तोड़ रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन हमारे सीएम और कार्यकर्ताओं ने मुकाबला किया और इस सत्र को यशस्वी बनाया। सोनिया गांधी ने रायपुर में महाधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं बल्कि हम एक वाहन है। इलाके द्वारा लोग समानता, स्वतंत्रता और न्याय के लिए लड़ते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि हम लोगों की आवाज को आगे बढ़ाते हैं, लोगों के सपनों को पूरा करते हैं। इस दौरान सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा किया। सोनिया ने कहा कि अपने संबोधन में कहती नजर आई कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी राजनीतिक पारी अब अंतिम पड़ाव पर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम औरंगाबाद संसदीय सीट पर चुनाव लड़ेंगे। पुणे में महागठबंधन की जनसभा और लालू प्रसाद यादव वीसी के माध्यम से उन्होंने कहा कि हमें देश को बचाना है। लालू ने कहा कि बिहार और देश के आगे बढ़ाना है, अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है। मोदी की सरकार के जाने का समय आ गया है। तेजस्वी यादव ने अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह बार बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, उनको सीट खोने का डर है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज की घटना का बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में इस तरह की गोली चलना, बम चलाना और गैंगवार की तरह दिखना, ये सरकार पूरी तरह से विफल हुई। अखिलेश ने कहा कि साम्राज्य में खुलेआम बंदूक चल रही है और राज्य में खुलेआम बंदूकें चल रही है, पुलिस पूरी तरह से विफल। योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कुछ लोगों ने रामचरितमानस को फाड़ने की कोशिश की, ये अगर किसी और धर्म के साथ क्या होता तो क्या स्थिति होती। योगी ने कहा कि जिसकी मर्जी आए वो हिंदुओं का अपमान कर देता है। क्या आप पूरे समाज को अपमानित करना चाहते थे? सीएम योगी ने कहा कि जो अपराधी और माफिया हैं, ये आखिरकार किसके द्वारा पाले गए हैं? क्या ये सच नहीं कि जिन पर केस दर्ज है उन्हें सपा ने सांसद बनाया था? दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक साइक्लोथॉन में भाग लिया है और इसमें वे लोगों के साथ साइकिलिंग करते दिखे। अनुराग ने कहा कि टीम कार्बन शून्य देश भर में जागरूकता फैलाना चाहती है। इसकी शुरुआत दिल्ली से हुई। भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए हर व्यक्ति अपना योगदान दे। हवा को साफ रखने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करें। मध्य प्रदेश के सिद्धि में मोहिनिया टनल के पास बस पलट गई। हादसे में कुल 14 लोगों की मौत हो गई। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नेतृत्व में कोटा में लगातार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा का सिलसिला जारी है। मंत्री शांति धारीवाल और पीसीसी सदस्य अमित धारीवाल नदी पर क्षेत्र के वार्ड 29 में पहुंचे। दोनों वार्ड के नयाखेड़ा, गणेश पाल, ज्ञान सरोवर कॉलोनी सहित अन्य इलाकों में क्षेत्रवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और अफसरों को समाधान के निर्देश दिए। मंत्री शांति धारीवाल ने क्षेत्र के विकास कार्य एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से मिल रही राहत के बारे में भी चर्चा की। साथ ही पट्टों को लेकर के लोगों को आश्वासन दिया। श्रीकरणपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विफल हो रही। कोटा के रामगंज मंडी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का विधायक मदन दिलावर ने लोकार्पण किया। उन्होंने विधायक कोष से आए 29,30,000 रुपए के उपकरणों का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह में विधायक मदन दिलावर ने सीएमएचओ, बीसीएमओ और हॉस्पिटल प्रभारी की जमकर क्लास लगाई। विधायक दिलावर ने मेडिकल विभाग के अधिकारियों को एफआईआर कराने के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर एफआईआर नहीं हुई तो तीनों अधिकारियों के खिलाफ वे खुद एफआईआर कराएंगे। जोधपुर में आरईटी परीक्षा के पहले दिन बड़ी कार्रवाई। पेपर सॉल्व करते समय 29 अभ्यर्थियों को पुलिस ने दबोचा। रायसिंह नगर में फाग महोत्सव को लेकर के लोगों में उत्साह। यहां श्री श्याम
मित्र मंडल घर जाकर के रात्रि जागरण करा रहा। लूनी में फागुन महोत्सव का आगाज हो गया। लोगों ने बताया कि धुआंधाड़ा कस्बे में सदियों से परंपरा चली आ रही। ग्रामीणों ने बताया कि परंपरा का निर्वहन किया और रावला चौक के सामने पारंपरिक भाग गीत चंग की थाप पर गीत गाते हुए नृत्य किया। इस दौरान कस्बे वासियों ने विशाल सभा का आयोजन किया और इसमें ग्रामीणों ने भाग लिया। शिखर के रिंगस में बाबा श्याम का 11 दिवसीय वार्षिक लखी मेला परवान पर है। मेले के चौथे दिन लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे और निशान अर्पित किया। मेला व्यवस्थापक संतोष शर्मा और सहायक मेला मजिस्ट्रेट विपुल चौधरी ने बताया कि फाल्गुनी मेले को लेकर के श्रद्धालुओं में जोश है। सभी भक्त अपने आराध्य देव की झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेला मजिस्ट्रेट ने मेले में आए श्रद्धालुओं से अपील की कि उन्हें कहा कि मेला व्यवस्था में सहयोग करें और प्रशासन द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करें। 22 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले वार्षिक मेले के दौरान दर्शन के लिए बाबा का दरबार 24 घंटे खुला है। रामगंज मंडी में पुलिस और वकीलों के बीच में मैच खेला गया। पुलिस टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 141 रन बनाए। बीकानेर में नेटबंदी के आदेशों की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। बताया जा रहा है कि संभागीय आयुक्त ने 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा को लेकर के नेटबंदी के आदेश जारी किए थे, लेकिन अभी भी यहां नेट बंद नहीं हुआ। आयुक्त के आदेशों के बाद भी यहां पर इंटरनेट सेवाएं चालू। आयुक्त ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक नेटबंदी के आदेश जारी किए थे। उदयपुर में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूरतगढ़ में 5 सूत्रीय मांग को लेकर के धरने पर बैठे बीजेपी पार्षदों ने धरना खत्म कर दिया। उन्होंने विधायक राम प्रताप कासनिया और चेयरमैन ओम कालवा के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया। पिछले 18 दिनों से पार्षद हरीश दामिच और राजीव चौहान धरने पर बैठे हुए थे। सवाई माधोपुर कलेक्ट्रेट पर दूसरे दिन भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग को लेकर के धरना दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने बजट में उनके लिए जो इजाफा किया है वो काफी कम है। पर्वत रस में आरएलपी कार्यकर्ताओं ने थाने में विरोध किया और इस दौरान पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में पर्वतसर कॉलेज के अन्य अध्यक्ष समेत 3 अन्य को गिरफ्तार किया। देसूरे में कॉलेज नेताओं ने शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय के सामने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां पर कार्यक्रम में नई कार्यकारिणी की मौजूद प्रतिनिधियों का माला पहना और साफा पहना करके बधाई और शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार संघ के पदाधिकारियों का सम्मान किया और बधाई दी। बांसुर के गांव गुंता में जमीनी विवाद को लेकर के खूनी जंग हो गई है। मारपीट में जहां मां बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर के एक ही परिवार के 2 भाइयों में झगड़ा हुआ था। सवाई माधोपुर में अवैध बजरी खनन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी खनन से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। वहीं ड्राइवर फरार हो गया। घाटमीका में 2 युवक जुनैद और नासिर की मौत के बाद राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आई। राजस्थान सरकार हर संभव प्रयास कर दोषियों को पकड़ने में जुटी हुई है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही। जयपुर में घाटमीका में 2 युवकों को जिंदा जलाने के मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर विरोध जाहिर किया। इस दौरान मुस्लिम मुसाफिर खाने के बाहर सभा का आयोजन कर मंत्री जाहिदा खान और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष रफीक खान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
मामले को लेकर उच्च राजनीतिक दलों ने घाटीमा के पहुंच करके कब्रिस्तान में पिछले एक सप्ताह से धरना जारी रखा है। आईजी गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि तफ्तीश के दौरान घटना में 9 लोग शामिल होने की सूचना, साथ ही जल्द ही आरोपियों को सजा देने का आश्वासन। रतनगढ़ में बीए फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट की अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिला पर वहीं आपको बता दें, सूचना पर रतनगढ़ पुलिस जिला अस्पताल पहुंची, घटना की जानकारी ली। पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर शव का पोस्टमार्टम करवा करके अंतिम संस्कार किया। सिरोही में जिला मुख्यालय का एकमात्र अस्पताल अव्यवस्था की भेंट चढ़ रहा है और हॉस्पिटल के वार्ड में जगह जगह गंदगी पसरी हुई है। अस्पताल में मरीजों के लिए रखे इलाकों के उपकरण धूल फांक रहे हैं। हॉस्पिटल के वार्ड की गैलरी में घूमते कुत्ते और बंदरों की उछल कूद जारी है। अजमेर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली। पूरा मामला श्रीनगर पंचायत समिति के गांव कानपुर का है, जहां पर राज्य के कार्य की स्वीकृति के बावजूद भी दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं।